सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, रामायण की दिव्य कथा श्रृंखला में आगे हम राम अवतार की रहस्य की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए इस दिव्य पावन कथा का श्रवण करते हैं। भक्तों, त्रेता युग का वह समय था जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संघर्ष अपनी चरम पर पहुंच चुका था। यज्ञों की अग्नि मंद पड़ने लगी थी। ऋषियों के आश्रम में भय का वातावरण था और साधु संतों के हृदय में चिंता घर कर चुकी थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो धर्म का सूर्य अस्त होने की ओर बढ़ रहा हो। परंतु जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संतों की रक्षा और दुष्टों के विनाश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उस समय लंका का राजा रावण अपनी शक्ति और अहंकार के नशे में चूर था। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह महर्षि पुलस्त का वंशज था। देवों का ज्ञाता, महान प्रतापी, महान तपस्वी था और भगवान शिव का परम भक्त भी था। किंतु ज्ञान और शक्ति जब विनम्रता से अलग हो जाए, तब वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। रावण के साथ भी यही हुआ। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि उसने अपना एक एक सिर करके ब्रह्मा जी को अर्पित किए थे। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और किन्नर उसे नहीं मार सकेंगे। अपने घोर अहंकार में उसने मनुष्य और वानरों को तुच्छ समझकर उनमें सुरक्षा का वरदान नहीं मांगा। यही उसका सबसे बड़ी भूल थी। वरदान प्राप्त करते ही रावण का अहंकार आकाश छूने लगा। उसने सोचना प्रारंभ कर दिया कि अब संसार में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। उसने अपनी विशाल सेना के साथ तीनों लोकों पर अपना प्रभाव स्थापित करना आरंभ कर दिया। लंका स्वर्णमयी थी, उसकी संपत्ति अपार थी, उसकी सेना अजेय थी और उसके योद्धा अत्यंत शक्तिशाली थे। उसका भाई कुंभकर्ण पर्वत के समान विशाल और अद्भुत बलशाली था। उसका पुत्र मेघनाद ऐसा योद्धा था जिसने स्वयं इंद्र को पराजित कर दिया था, इसलिए उसे इंद्रजीत कहा जाने लगा। धीरे धीरे रावण का अत्याचार बढ़ने लगा। ऋषियों के आश्रमों पर राक्षस आक्रमण करते। जब कहीं यज्ञ होता, तब राक्षस वहां पहुंचकर यज्ञ की सामग्री नष्ट कर देते। वेदों के मंत्रों का उपहास उड़ाया जाता, तपस्वियों को कष्ट दिए जाते। वन में रहने वाले साधु भय के कारण रातों को सो नहीं पाते थे। कोई भी धार्मिक कार्य शांति से संपन्न नहीं हो पाता था। दंडकारण्य के विशाल वन में अनेक महर्षि तपस्या कर रहे थे। वे ईश्वर के ध्यान में लीन रहते थे, परंतु राक्षसों के आतंक ने उनका जीवन कठिन बना दिया था। कभी कोई राक्षस यज्ञ कुंड में मांस फेंक देता, कभी किसी आश्रम को जला देता, कभी किसी तपस्वी की हत्या कर देता। धर्म की रक्षा करने वाला कोई दिखाई नहीं देता था। रावण का आतंक केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं था, उसने स्वर्गलोक तक को नहीं छोड़ा। इंद्र सहित अनेक देवताओं को उसने अपमानित किया। देवताओं के मन में भय घर कर गया। वे जानते थे कि ब्रह्मा के वरदान के कारण वे स्वयं रावण का वध नहीं कर सकते। उधर पृथ्वी माता यह सब देखकर अत्यंत व्यथित हो उठी। उनके ऊपर पाप और अत्याचार का भार
बढ़ता जा रहा था। धर्मात्मा लोग दुख पा रहे थे और अधर्मी दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे थे। अंततः उन्होंने गौ का रूप धारण किया और देवताओं के पास पहुंची। उनकी आंखों में करुणा थी, स्वर में पीड़ा थी और हृदय में असहनीय दुख था। उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवगण, मैं अब इस भार को सहन नहीं कर पा रही हूँ। रावण और उनके राक्षसों के अत्याचारों ने मेरी संतानों का जीवन कठिन बना दिया है। ऋषि रो रहे हैं, साधु भयभीत हैं, धर्म कमजोर हो रहा है। अब मेरी रक्षा का उपाय कीजिए। पृथ्वी माता की करुण पुकार सुनकर देवताओं का हृदय द्रवित हो उठा। वे उन्हें लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। वहाँ इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, चंद्र, कुबेर और अनेक देवता उपस्थित थे। ब्रह्मा जी ने सबकी व्यथा सुनी। वे कुछ क्षणों तक गंभीर चिंतन में डूबे रहे। फिर उन्होंने कहा, यह संकट अत्यंत गंभीर है। इसका समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तब सभी देवता, ऋषि और पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर की ओर चल पड़े। क्षीर सागर का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। श्वेत तरंगें चंद्रमा के प्रकाश में चमक रही थीं। मध्य में अनंत शेषनाग पर भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थीं। देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति आरंभ की। उनकी वाणी में विनम्रता थी और हृदय में आशा। उन्होंने कहा, हे जगत के पालनहार, हे भक्त वत्सल प्रभु, आप ही इस संसार के रक्षक हैं। आपकी कृपा के बिना कोई भी जीव सुरक्षित नहीं रह सकता। आज पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार छा गया है। रावण और उनके राक्षसों ने धर्म का नाश कर दिया है। ऋषियों के यज्ञ भंग हो रहे हैं, संत पीड़ित हैं, देवता अपमानित हैं और पृथ्वी कराह रही है। हे प्रभु, अब आपकी शरण के अतिरिक्त हमारा कोई सहारा नहीं है। देवताओं की यह करुण पुकार सुनकर समस्त वातावरण दिव्यता से भर उठा। क्षीर सागर की लहरें मानो स्तुति का संगीत गाने लगीं। तभी एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि देवता अपनी आंखें झुकाने को विवश हो गए। उसी दिव्य प्रकाश के मध्य भगवान विष्णु का स्वर गूंजा, देवताओं, भय मत करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन चुका हूँ। धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। यह वाणी सुनते ही देवताओं के मुख पर प्रसन्नता लौट आई। भगवान ने आगे कहा, अयोध्या के राजा दशरथ के घर मैं 4 भाइयों के रूप में अवतरित होऊंगा। मैं श्री राम के रूप में जन्म लेकर रावण और उनके समस्त अत्याचारों का अंत करूंगा। यह सुनते ही देवताओं की आंखों में आनंद के अश्रु आ गए। भगवान विष्णु ने आगे कहा, तुम सब भी अपने अपने अंशों से वानर और भालू रूप में पृथ्वी पर जन्म लो। समय आने पर तुम मेरे कार्य में सहायता करोगे। देवताओं ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। इंद्र ने अपने अंश से बाली को उत्पन्न करने का संकल्प लिया। सूर्य देव ने सुग्रीव के रूप में अपना अंश देने का निश्चय किया। पवन देव ने हनुमान के रूप में अवतार लेने की योजना बनाई। अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अंशों से महान वानर वीरों को जन्म देने का संकल्प लिया। अब देवताओं के हृदय से भय दूर हो चुका था।
उन्हें विश्वास हो गया था कि धर्म की विजय निश्चित है। उधर अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य कर रहे थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, धर्म का पालन होता था। परंतु राजा के जीवन में एक गहरा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वे वृद्ध होते जा रहे थे और उन्हें चिंता थी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा दशरथ दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते। अनेक यज्ञ किए गए, अनेक व्रत किए गए, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें क्या पता था कि स्वयं भगवान उनके घर जन्म लेने की तैयारी कर रहे हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही साथ वह क्षण भी निकट आ रहा था जब अयोध्या की पावन भूमि पर भगवान श्री राम का अवतार होगा। देवता प्रतीक्षा कर रहे थे, ऋषि प्रतीक्षा कर रहे थे, पृथ्वी माता प्रतीक्षा कर रही थी, स्वयं प्रकृति उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब धर्म की स्थापना के लिए परब्रह्म मानव रूप धारण करेंगे। भक्तों, यह कथा यहीं समाप्त होती है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भक्तों, आगे की कथा हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। अगर आपको मेरी कथाएं पसंद आती हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और ऐसी दिव्य कथाओं का आप आनंद उठा सकें। मेरी कथाओं को देखने के लिए आप सभी प्रिय भक्तगणों का बहुत बहुत धन्यवाद।